हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट निकली है डीएसएसबी की, उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। साथ में जो कंप्यूटर साइंस का जो टीजीटी का जो कंप्लीट सिलेबस है, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कवर करूंगा। तो इस वीडियो के बारे में वैसे काफ़ी जो यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, बट हमारा मेन फोकस जो है आज सिलेबस के ऊपर रहेगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट के ऊपर मैं आपको जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपके सामने सिलेबस को लेके आऊँगा। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी हाल में ही अभी पब्लिश हुआ है, और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके निकले हुए हैं। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 16 जून से स्टार्ट हो गया था। तो आज जो कि 22 जून है, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता इस नोटिफिकेशन को मतलब इसके एप्लीकेशन को निकले हुए हो गया है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिन्होंने इसकी पोस्ट के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल नहीं किया है, तो उसको मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कि आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर डीएसएसबी में बीएड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जुलाई है। तो 15 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगा 11:59 पे। अब हम लोग डायरेक्ट जो है आपकी पोस्ट के पास आते हैं। तो काफ़ी सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट निकली है, जिसमें आपके लैब असिस्टेंट और जो साइंटिफिक जो असिस्टेंट होते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो देखो, डीएसएसपी के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो इसकी पोस्ट स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो डायरेक्ट मैं उसके पास ही आता हूँ। तो जिसका कोड है 41/26। ठीक है, क्या है 41/26 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट कंप्यूटर टीचर की पोस्ट निकली है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी जो अपना जो मिनिस्ट्री के अंदर होता है वहाँ पर है। और इसमें जो ग्रेड है वो बी ग्रेड का है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ग्रुप जो है बी ग्रुप का है। तो ग्रुप बी के अंदर जो है आपकी पोस्ट निकली है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है जिनको फिल करना है वो 416 है। ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है, मतलब ओबीसी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट उनका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी से होगा। एससी के लिए 104 यानी 104 पोस्ट है। 39 जो एसटी के लिए है, और 116 पोस्ट जो है आपके जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है। और इसमें जो टोटल सीट है वो 675 है। 22 सीट जो है आपकी पीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। तो कुल मिलाकर जो टोटल जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर टीजीटी की वो 675 है, 675 है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा एक नंबर है। और बहुत अच्छी लेवल पर बहुत अच्छी संख्या में जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस में निकली है। अभी इसका फॉर्म अभी फिल करा जा रहा है। तो आप जाके जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ इसका फॉर्म को फिल कर दें। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगह पोस्ट निकली है, बट हमारा मेन फोकस जो है कंप्यूटर साइंस के ऊपर है टीजीटी का। तो उसके अंदर केवल मैं आपको वही कवर करूंगा। अब इसका जो फॉर्म फिल किया जाएगा उसकी जो वेबसाइट है वो है dssbonline.nic.in। इसका जो क्लोजिंग डेट जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं 15 जुलाई है, जो कि 11:59 में खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट और एलिजिबिलिटी है इसको जरा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक एक करके इन्होंने सभी पोस्ट के बारे में बताया, बट हम फिर से अपने मेन फोकस हम लोग अपनी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट है केवल उस पर फोकस करेंगे। 41/26 के पास चलते हैं, जो कि थोड़ा सा कहाँ पर आ गया, ये 29 यस इसमें आ गया है। इसमें कवर करा जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग देखें ट्रेन ग्रेजुएट कंप्यूटर टीचर की जगह निकली है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की है। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, और मैंने पहले भी आपको पूरा बता दिया है। अब देखो, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब इसके बिना काम होगा नहीं। तो एक तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, यानी 3-4 तरह की कैटेगरी है कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। एक वो कैंडिडेट जिन्होंने बीसीए किया, यानी बैचलर डिग्री है उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, यानी जिसे बीसीए बाद में एमसीए करते हैं। तो अगर आप बैचलर बीसीए भी है आपका काम हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वो कैंडिडेट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, यानी सिंपल बीएससी किया है। और याद रखिएगा, ये सारा जो जितने भी हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं, आपकी
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर मैंने जो कोर्स किया है, यानी मेरे पास जो डिग्री है वो रेगुलर की नहीं है, वो डिस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि आपकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए या डिस्टेंट प्रोग्राम में अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा कहीं भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिस्टेंट मोड के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट किया है तो वो स्टूडेंट भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर आपने बीई और बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये काफ़ी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर हम लोग आईटी से हैं तो क्या हम लोग कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इवन ऐसे कैंडिडेट को किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये हो जाएगा। और चौथा, एक और ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है बट उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी ए लेवल का कोर्स, उन्होंने किसी सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन कर रखा है। पहले तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है वो, साथ में उनके पास ए लेवल का डॉइक का क्या है, सर्टिफिकेट है, ठीक है। याद रखिएगा, डॉइक का सर्टिफिकेट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करा हुआ है और आपके पास ए लेवल का डॉइक का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना आवश्यक है, आवश्यक आपके पास जो है इस सर्टिफिकेट की है। तो कुल मिलाकर 4 तरह के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, पहले जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, दूसरा जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तीसरा जिन्होंने बीई या बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, और चौथा वो जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है और उनके पास ए लेवल का डॉइक का सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसका पे स्केल मैं आपको बता देता हूं। इसमें पे स्केल अगर बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 का पे लेवल का 7th ग्रेड पे मिलेगा। तो अपने आप में ये अच्छा पे ग्रेड माना जाता है। सेंट्रल सर्विस होगी, जनरल सेंट्रल सर्विस होगी और ये नॉन गेजेटेड आपकी जो है पोस्ट होगी। एज की बात करें तो ऐसे किसी भी कैंडिडेट का जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ओके, तो ये आपको मेन फोकस करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आपका एज का क्या एलिजिबिलिटी है। अब देखो यहां पर कहीं पर भी बीएड का या डीएड कहीं भी कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है। ये काफी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि केवीएस का जो फॉर्म आया था उसमें बीएड डिग्री मांगी गई थी, तो काफी स्टूडेंट्स को लगा रहा था कि भाई हो सकता है कि डीएसएसबी के अंदर भी जो है मांगी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी इन्होंने कोई यहाँ पे किसी भी तरह का मेंशन नहीं किया है बीएड के बारे में, ठीक। अब ये पूरी बात यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए अगर हम लोग कि आपका, हाँ, इसमें थोड़ा सा जो और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर कहीं मुझे दिखती है तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, आप जो है इनकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है वो दे रखी है। इसके अलावा कहीं पर भी कुछ और मेंशन नहीं है। 100 रुपये का फॉर्म होगा, 100 रुपीज़ का फीस है और यहाँ पर जो है वो फिल किया जाएगा। यानी SC ST और जो वुमेन कैंडिडेट है उनको किसी भी तरह की फीस की कोई ज़रूरत देने की पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 100 रुपीज़ दिया गया है और यहाँ पर किसी भी वुमेन कैंडिडेट के लिए या SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लिए जो है या एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरह की कोई भी जो है फीस का कोई प्रावधान नहीं है। तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पेपर किस तरह का आएगा, मतलब जो आपका पेपर है वो क्या आएगा, जरा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो हमारा कोड जो है 41/26 है, तो यहाँ पे वो कवर नहीं होगा, यहाँ पे जो कवर होगा वो नीचे होगा। तो जरा हम अपने फॉर्म की तरफ आते हैं। हमारा जो 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग है तो उसमें देखा जाए 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200 है। अब देखो आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए में और सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए के अंदर जो है वो 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का पहला, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, तीसरा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी का, चौथा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यानी उसका कॉम्प्रिहेंशन, और 5वां इंग्लिश लैंग्वेज का उसका कॉम्प्रिहेंशन का। तो 5 सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसे जीए कहते हैं, जीएस कह सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, आपका अर्थमेटिक मैथमेटिकल हो गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाएगा,
ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे इन 5 सब्जेक्ट से, 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट होगा। दूसरा सेक्शन बी के अंदर जो आएगा वो दो तरह के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो आपका जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा वहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, आपसे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है बट बीएड के या टीचिंग एप्टीट्यूड के या टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो वो जो है आपका सेक्शन बी आएगा और इस सेक्शन बी से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो इस पूरे पार्ट को हम लोग जो है अपने कोर्स में कवर कराएंगे, हम लोग अपने कोर्स में कवर कराएंगे। और सेक्शन ए को भी हम लोग जो है अपने कोर्स में कवर कराएंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले पार्ट को और हमारे जो रीजनिंग वाले पार्ट को। तो यहां से हम लोग जो है दोनों पार्ट को जो है आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जीएस के बारे में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं टोटली तो कवर कराऊंगा नहीं, मैं क्योंकि खुद में पढ़ाऊंगा, बट हम लोग जो है उसके रिलेटेड जो है काफी सारी जो इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है वो आपके सामने यहाँ पे लगवाएंगे आपके कोर्स के अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पर और क्या क्या पूछा गया है। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, अब देखा जाए कि जो आपका जो पेपर होगा, कि जो भी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या एग्जाम होगा उसको नॉर्मलाइज करने के बाद जो है वो आपके सामने आएगा। यानी कुल मिलाकर आपको जो पेपर आएगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा आपका, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो है जो भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, ठीक। अब इसमें किसी और लेवल के टीयर की बात की नहीं गई है, याद रखिएगा। हाँ, इसमें कुछ परसेंटेज और मिनिमम मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट्स को लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। कितने हैं? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए जो कि स्पेशली दिल्ली के हैं 35%, एससी एसटी और पीएच और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30%। तो इनमें याद रखिएगा कि यहां पर जो टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो यहां पर दे रखा है। क्लियर है? अब देखो इसके अलावा यहां पर कोई भी और भी कोई बात नहीं की गई है। और हाँ, अगर किसी के मार्क्स दो कैंडिडेट के साथ क्लैश हो जाएंगे तो उसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसमें जो एज का फैक्टर होता है वो रोल प्ले करता है। और इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी बात नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने की एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है तो उनको जो है जो एक तरीके से कुछ एज में रिलैक्सेशन होगा, तो एज का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दे रखा है। एससी एसटी के लिए फॉर द ग्रुप बी और सी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी जो कैंडिडेट 30 साल का जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिल कर सकता है उनके लिए जो ये एज है एससी एसटी के लिए वो 35 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है, और पीडब्ल्यूडी जो कि एससी एसटी की कैटेगरी के हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है। तो कुल मिलाकर काफ़ी लेवल पे जो रिलैक्सेशन है वो देख लीजिएगा आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है उनके बारे में मेंशन है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई बात यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो अब इसके अलावा और कुछ भी जो है इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जो है बात वो नहीं है, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो वो जो हमारा ये नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक। अब हम लोग डायरेक्ट जो है ना अपने सिलेबस सिलेबस वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि सिलेबस वाला पार्ट भी जो है ये मुझे आपको कवर कराना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके बारे में काफ़ी सारा जो डाउट है वो स्टूडेंट्स को रहता है, तो इसको मैं जो है कवर कराऊंगा आपको सामने, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका जो एक तरीके से सिलेबस है वो अभी तक ना वेबसाइट पर यही पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है, यही पीडीएफ अवेलेबल है। तो इसको ही हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इधर उधर भटकते हैं तो फिर उनको दिक्कत रहती है। तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपके सामने, ठीक है। मेरा फोटो आपको कहीं सिलेबस में आ रहा है तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपने वीडियो पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा पेपर में, जिसमें आपके ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, यानी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, बुलियन लॉजिक है। तो इसको हमने पूरा का पूरा कवर कराया है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक। अब देखो याद रखिएगा मैं जो कवर कराऊंगा आपको वो एमसीक्यू जो है, सारे टॉपिक के एमसीक्यू आपको जो कवर कराए जाएंगे एक एक करके, सारे एमसीक्यू जो है मैं आपको कवर कराऊंगा। थ्योरी पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं, उन्हीं पर हम लोग जो फोकस करेंगे। थ्योरी वाली पार्ट का मैं आपको थोड़ा सा जो है आपके सिलेबस के साथ जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको मैं स्टार्टिंग में ही कवर करा दूंगा,
ठीक। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिस्टम बस है, इंटरनल मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपके जो डिफरेंट टाइप के जो डिवाइस होते हैं, एक्सेल डिवाइस होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे जो शेड्यूलिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं हम लोग कवर करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सारा का सारा जो है मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। ओके। अब इसके अलावा आपका कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसमें एल्गोरिथम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, डीबगिंग क्या होती है, इन सारे टर्म्स को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देन सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स के बारे में कवर करेंगे। इसमें डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी क्या होता है, नेटिजन क्या होता है, नेट, मतलब कुल मिलाकर जितना भी पार्ट है आपका उसको कवर कराया जाएगा। देन कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसमें पाइथन का पार्ट है। पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन क्योंकि जब से सीबीएसई वालों ने एनसीईआरटी में पाइथन को ऐड करा है, पाइथन के क्वेश्चन पेपर में भर भर के आते हैं। ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कवर करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस, आपका जो भी आपका वाईफाई क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल क्या है, आरपानेट क्या, डेटा कम्युनिकेशन का सारा पार्ट मैं कवर कराऊंगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कवर करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम कवर करेंगे। देन एचटीएमएल, देखो अभी भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है एचटीएमएल के पेपर में आते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। सीएसएस क्या है, एक्सएमएल क्या है, डीटीडी क्या है, एएसपी क्या है, सारा कवर करेंगे हम अपने पेपर के अंदर आपको। देन पाइथन के अगेन जो पाइथन के जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसको पूछा जाएगा। देन डीबीएमएस का जो क्यूरी लैंग्वेज पार्ट है वो इसमें आएगा, जिसमें स्पेशली एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, आईओटी हो गया, और डेटा हैंडलिंग पार्ट जो कि स्पेशली पांडास का होता है पाइथन के अंदर, कि हम लोग कैसे पाइथन के अंदर डेटा को हैंडल करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है पाइथन के अंदर, वो सारा पार्ट हम कवर करेंगे। अब देखो याद रखिएगा, ये सिलेबस ना आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है, बट कभी कभी ये नहीं मिलता, तो इसको हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर आप सभी के लिए डाला हुआ है। तो जाके आप इस कोर्स, हमारे कोर्स में जाके इनरोल करके, मतलब अंदर से इवन आप इनरोल भी नहीं करेंगे तो उसको आप आराम से इस कोर्स के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है। एसक्यूएल के अंदर अगेन कुछ कमांड्स होते हैं। देन कंप्यूटर नेटवर्क, सोसाइटिकल इम्पैक्ट, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट, ई वेस्ट और अवेयरनेस अबाउट अ हेल्थ कंसर्न जो है, ये पूरा पार्ट जो है आपके सिलेबस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो है आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, और इसको मैं आपको यूट्यूब पे भी इसकी हम लोग क्लास लगाएंगे। साथ में हमारा कोर्स का कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, बट मैं बोल देता हूँ bsiacademy.in जो है हमारी वेबसाइट है, इस पर जाके हमारे टीजीटी कोर्स के अंदर जो है आप इनरोल कर सकते हैं। तो ये तो था आज की वीडियो के बारे में। अब हम लोग जल्दी से आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर जो है, जो आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो क्लासेस हैं उसको मैं आपके सामने यहाँ पे अपलोड करूँगा आपके लिए। ओके, तो आपसे अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन के नीचे अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।